हेलो दोस्तों, हाल ही में एसबीआई ने जन निवेश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एसआईपी लॉन्च की है। इसमें क्या है कि अगर आप 250 रुपीज की मंथली एसआईपी करके आप 57 लाख रुपए तक का फंड बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि फ्यूचर में आपको इंश्योरेंस और फाइनेंस से रिलेटेड अपडेट्स जो है वो मिलते रहे टाइम टू टाइम। तो वीडियो सीधे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हो गए इस स्कीम को लेके कि हमारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा और हम मैक्सिमम कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितना रिटर्न मिलेगा। तो पूरा विस्तार में बताया जाएगा वीडियो में। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है प्लान में, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड के अंदर हम 100 रुपीज की एसआईपी कर सकते हैं। जैसे निप्पॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसमें हम 100 रुपीज की एसआईपी कर सकते हैं। इसी प्रकार एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, उसमें भी कर सकते हैं हम 100 रुपीज से एसआईपी। तो ऐसे ही बहुत सारे फंड्स के अंदर आप 100 रुपीज से एसआईपी कर सकते हैं। लेकिन जन निवेश एसआईपी जो अभी लॉन्च हुई है, जिस प्लान के बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो इसमें एक्स्ट्रा चीजें आपको जो है वो मिल रही हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और बहुत सारे लोगों के मन में ये भी होगा कि एसबीआई का जैसे कॉन्ट्रा फंड आता है, ठीक है, डायरेक्ट ग्रोथ फंड आता है, एसबीआई का डायरेक्ट ग्रोथ फंड है, या आपके एसबीआई के और भी म्यूचुअल फंड प्लान्स हैं, क्या हम उसमें कर सकते हैं 250 रुपए की एसआईपी? नहीं। आप अगर कर सकते हैं तो एसबीआई का एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड में आप कर सकते हैं 250 रुपए की ईएमआई। इसमें आप 2000, 3000, 5000 जितना मर्जी चाहो उतना मर्जी आप कर सकते हो। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि एसबीआई का जो बैलेंस एडवांटेज वाला ये जो आप बता रहे हैं, इसमें ही क्यों, दूसरे एसबीआई के म्यूचुअल फंड में क्यों नहीं? ये जो स्कीम है, जो आज की स्कीम है, ये स्कीम लाई गई है जैसे गरीब, मतलब जैसे कि सब्जी बेचने वाले, ठीक है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो पे नहीं कर सकते 500, उनके लिए लाई गई है। तो दोस्तों, जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसको मतलब मैनेज करने के लिए कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं। और अगर आप किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसबीआई का जो बैलेंस एडवांटेज फंड है, तो किसी तरीके का आपको एक्सपेंस रेशियो जो है वो पे नहीं करना होगा। इस म्यूचुअल फंड में आपके द्वारा जो इन्वेस्ट किया गया पैसा है वो 250 कंपनी में इन्वेस्ट करा जाएगा। आप 250 रुपए से कभी भी 250 कंपनी के शेयर खरीद नहीं सकते, लेकिन अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वो पैसा 250 कंपनी में लग जाता है। और अब आप पूछेंगे कि इसमें क्या जो हमें अमाउंट मिलेगा, फंड मिलेगा, वो क्या गारंटेड है? नहीं, मार्केट के किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर गारंटेड नहीं मिलता। अगर हम इस फंड के एनएवी की बात करते हैं तो वो है 14 रुपए 95 पैसे। मतलब अगर आप एक फंड लेने जाएंगे तो आपको लगभग 15 रुपए पे करना होगा। दोस्तों, एसबीआई की तरफ से ये फंड जो है 12 अगस्त 2021 को लॉन्च हो गया था। अभी तक इस फंड के अंदर करोड़ों लोगों ने 33,308 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट किए हैं। पिछले एक साल में 12% तक का रिटर्न बना के दिया है इस म्यूचुअल फंड ने। और पिछले 3 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो वो 22% तक रहा है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपने इस फंड के अंदर जन निवेश जो है, इसमें आप 250 रुपए की मंथली एसआईपी करते हैं, 20 साल के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% लेके चलते हैं, तो आप टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो करेंगे 60,000 रुपए 20 साल के अंदर। तो आपका टोटल अमाउंट फंड जो बनेगा, इंक्लूडिंग आपने जो 60,000 रुपए इन्वेस्ट किया है, वो आपका बनेगा 3,31,768 रुपए। और अगर आप सेम यही 250 रुपए प्रति मंथ इन्वेस्ट करते हैं, 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न में लिया है, और आप जो 250 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आप 20 साल के बजाय 40 साल तक अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका जो फंड बनेगा वो बनेगा इंक्लूडिंग आपका जो इन्वेस्ट किया है अमाउंट, वो आपने किया था टोटल 40 साल के अंदर 1,20,000 रुपए। तो टोटल आपका जो फंड बनेगा इंक्लूडिंग 1,20,000, वो आपका बनेगा 57,61,668 रुपीज। अगर आपको ये स्कीम ओपन करनी है तो आप एसबीआई का योनो ऐप या ग्रो ऐप, थर्ड पार्टी ऐप जो होते हैं, पेटीएम वगैरह, ठीक है, आप यहाँ पे अपना ये जो स्कीम है वो ओपन कर सकते हैं। आई होप सो आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी होगी, समझ में आई होगी। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय और बाय बाय।